नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से हम लोग इस सेशन में मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य साम्राज्य के शासक बिंदुसार को देखेंगे। ओके, और इसके पहले मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, देख लिए हैं। ओके, अब हम लोग प्रारंभ करते हैं बिंदुसार। ओके, तो बिंदुसार के बारे में हम लोग प्रारंभ करते हैं और बिंदुसार के बारे में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या लाइन यह है कि बिंदुसार एक ऐसे पावरफुल रूलर का बेटा था, चंद्रगुप्त जैसे महान राजा, पावरफुल शक्तिशाली राजा का बेटा था। और फिर चंद्रगुप्त की भी सबसे महान उपलब्धि यह रही है कि इसका बिंदुसार, शासक बिंदुसार का जो महत्व इतिहास में इसलिए है कि सम्राट अशोक जैसे शासक का पिता होने का इसे गौरव प्राप्त है। यह भी अपने आप में एक अद्वितीय घटना है कि बिंदुसार का बेटा जो सम्राट अशोक हुआ वह इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। ओके, तो इस प्रकार बिंदुसार ऐसे बीच की कड़ी है कि इसका पिता भी पावरफुल शक्तिशाली राजा और फिर इसका जो सन था, पुत्र था सम्राट अशोक, वह और शक्तिशाली राजा। अब रह गई बात बीच की जो कड़ी है कि बिंदुसार क्या पावरफुल या शक्तिशाली रूलर नहीं था, शासक नहीं था, तो ऐसी बात नहीं है। बिंदुसार भी एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन कंपैरिजन अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य और कंपैरिजन अपने पुत्र सम्राट अशोक की तुलना में इसका पावर, इसकी शक्ति कम थी। ओके, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बिंदुसार के बारे में। इसके बाद बिंदुसार अपने पिता के पश्चात, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा और 227 ईसा पूर्व तक यह शासन किया। लगभग इतिहास में 25 वर्ष तक, यानी मौर्य साम्राज्य में या मौर्य शासकों के जो सीरीज है, क्रम है, उसमें 25 वर्ष तक यह शासन किया। तो मौर्य साम्राज्य यानी मगध का जो शासक था मौर्य साम्राज्य का बिंदुसार, वह लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। ओके, और सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी भी ये है कि 22 वर्ष की उम्र में यह शासक बना या गद्दी पर बैठा। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम दुर्धरा था। इनकी माता का नाम दुर्धरा था। ओके, और माता का नाम दुर्धरा था और पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। ओके, अब यहाँ पर दुर्धरा और माता दुर्धरा थी, तो इतिहास में कुछ कहानियां भी प्रचलित है कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। इसके पीछे एक कहानी यह है, बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताएंगे। कहानी यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे, कह लीजिए अमात्य थे, या फिर कह लीजिए कि सर्वे सर्वा या प्रमुख थे, जिनके माध्यम से या जिनके सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, वह थे महान कूटनीतिज्ञ विद्वान चाणक्य। ओके, और चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य भी था। तो इतने महान व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थे और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कर रहे थे, और वह साम्राज्य स्थापना के पश्चात प्रधानमंत्री के पद पर भी नियुक्त हुए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो उनके अमात्य थे कौटिल्य बहुत दूरदर्शी थे। कभी कभी ऐसा होता था कि लोग राजा को यानी राजा लोगों को लोग विषपान भी, खाने में विष इत्यादि भी दे देते थे। इसलिए कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को खाने में थोड़े थोड़े एक क्वांटिटी में, एक मात्रा में विष भी देते थे। और उस समय खाने के समय, भोजन के समय कौटिल्य हमेशा रहते थे, और उसके पश्चात उस समय या उस पीरियड में कह लीजिए कोई महारानी इत्यादि एंट्री नहीं करता था या कोई नहीं रहता था। ओके, तो रानी जो महारानी दुर्धरा थी, इनको थोड़ा शंका हुई कि आखिर में जो प्रधानमंत्री हैं कौटिल्य जी हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्यों, जब महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य जब लंच करते हैं या खाने पर जाते हैं तो वह साथ रहते हैं और किसी को वहां पर आने नहीं देते हैं, बात क्या है।
और एक दिन ऐसा पता लगता है कि दुर्धरा ने यह तय किया कि आज हम यह देख करके ही रहेंगे, कि प्रतिज्ञा किया कि आज हम ये जान करके रहेंगे कि आखिर ये करते क्या है, जब वह लंच करते हैं या फिर भोजन करते हैं तो फिर ये अमात्य वहां क्या करते हैं। ओके, तो फिर एक बार उन्होंने मंत्री को यह कहा कि जब राजा भोजन करने आए, ओके, तो फिर उस समय आप प्रधानमंत्री कौटिल्य को राज दरबार में बुला लाना। ओके, तो यह चाल उन्होंने चला कि जब कौटिल्य चले जाएंगे उस समय हम पहुंच जाएंगे कि आखिर में देखें कि इनको भोजन में कौटिल्य क्या देते हैं। तो जब शासक चंद्रगुप्त मौर्य के खाने का समय हुआ, भोजन करने का समय हुआ, तो फिर मंत्री ने आकर के, संतरी ने आकर के कौटिल्य जी से यानी प्रधानमंत्री जी से कहा कि आपको राज दरबार में बुलाया गया है, बहुत जरूरी काम है। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने खाने में क्या है कि जल्दी से अपने जेब में से पॉइजन विष निकाले और खाने में मिला दिए और फिर जल्दी से चले गए कि आ जाएंगे हम। लेकिन इतने में जब तक राजा पहुंचते यानी चंद्रगुप्त पहुंचते, भोजन करते, और तब तक जो महारानी दुर्धरा थी वह जा करके देखी भोजन, सारे 56 प्रकार के डिश, और उनको कहा, उन्होंने देखा कि ये तो सामान्य सा वही भोजन है जो बना है भोजनालय में, आखिर में ये बात क्या है। तो उन्होंने खाने को टेस्ट कर लिया, चख लिया। ओके, और चखने के बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत यानी हालत बिगड़ गई और विष पूरे बॉडी में, शरीर में फैल गया। और ऐसे समय बिंदुसार उनके गर्भ में था, और जब इस बात की जानकारी कौटिल्य को हुई तब उन्होंने क्या किया, आनन फानन में शल्य क्रिया के द्वारा यानी सर्जरी के द्वारा इस बिंदुसार यानी बच्चे को, बेटे को तो बचा लिए, लेकिन दुर्धरा मां जीवित नहीं बच पाई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार इस बिंदुसार यानी बालक के भी शरीर पर जो विष का, जो आप कह लीजिए कि असर या इफेक्ट पड़ा, जिसके कारण इनके शरीर पर बिंदु बिंदु सा दाने उभर आए थे, इसी कारण इनका नाम बिंदुसार पड़ा। और यह शॉर्ट कहानी थी, स्टोरी थी बिंदुसार के बारे में। अब यहाँ इसमें कितनी सच्चाइयां ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन में भी सच्चाई हो भी सकती है। ओके, आगे बढ़ा जाए तो बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था, और बिंदुसार 22 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। 22 वर्ष की अवस्था में यह शासक बने। ओके, 22 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पर बैठे, 25 वर्ष तक शासन किए। इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, माता का नाम दुर्धरा था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यूनानी ग्रंथों में अब बिंदुसार का नाम क्या क्या मिलता है, यूनानी जो विद्वान है, स्कॉलर है, वह क्या करते हैं, पुराणों में क्या मिलता है, किस नाम से और उपनाम क्या दिया गया है, तो वो हम लोग देख रहे हैं। यूनानी ग्रंथों में इसे अमित्र केटस कहा गया है। यूनानी ग्रंथ का से तात्पर्य है कि यूनानी जो स्कॉलर है, यूनानी विद्वान, ओके, इन्हें किस नाम से पुकारते हैं, अमित्र केटस के नाम से। और वायु पुराण में इनका नाम भद्रसार बताया गया है, बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है, जबकि जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन कहा गया है। और एक नाम और इनका मिलता है अमित्र घात। अमित्र घात से तात्पर्य है शत्रुओं का नाश करने वाला, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके, इस प्रकार इनका नाम क्या क्या है, अमित्र केटस, अमित्र घात, भद्रसार, सिंहसेन, बिंदुपाल। ओके, तो ये सब इनके नाम है। लेकिन अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित नाम है वह बिंदुसार है, और जिस नाम से यह प्रसिद्ध हुए वह नाम बिंदुसार है। ओके, तो बिंदुसार गद्दी पर बैठे और अपने साम्राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ किए, और अपना जो साम्राज्य था उसकी सीमाएं भी इन्होंने बहुत ही दूरदर्शिता पूर्वक और सेना के माध्यम से बाई फोर्स उसे सुरक्षित किया। ओके, सबसे बड़ी बात है उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र से तात्पर्य है जो पाकिस्तान के तरफ का जो क्षेत्र था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो इधर का जो बेल्ट था, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बेल्ट था, यह भी भारतीय सीमा में आता था। ओके, और यह सीरिया तक का प्रांत था। तो इधर का जो क्षेत्र था, इसकी सीमाओं को इन्होंने सुरक्षित किया। और ये मगध है, मगध आज पटना यानी बिहार में है। तो यह सीमाओं को, या इनका साम्राज्य है, इसकी सीमा को सुरक्षित इन्होंने किया। एक कलिंग है, ये दक्षिण के राज्य जो थे,
चेर चोल पांड्य स्वतंत्र थे। तो इन सीमाओं को सुरक्षित किया, इतने बड़े साम्राज्य को सुरक्षित किया। इसके बाद वैदेशिक संबंध भी स्थापित किए, यानी जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन इन्होंने अच्छा रखा, क्योंकि इनके पिता के ही समय में जो इधर सिकंदर थे, सिकंदर के जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे, उसे पराजित करके इन क्षेत्रों को अधिकार किए थे। इसलिए बिंदुसार के समय में भी जो इंटरनेशनल रिलेशन थे, संबंध थे, वह मधुर थे, मित्रवत थे। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया जाए कि किस देश के साथ इनका संबंध अच्छा था। तो यूनान के क्षेत्र में एक सीरिया देश पड़ता था, वहां का शासक एंटियोकस था। ओके, एंटियोकस था। एंटियोकस से इनका बिंदुसार का बहुत ही मधुर संबंध था। और एंटियोकस ने क्या किया कि अपने एम्बेसडर यानी राजदूत डाईमेकस, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, डाईमेकस को मौर्य राज दरबार में भेजा। ओके, इंपॉर्टेंट है। डाईमेकस को मौर्य राज दरबार में भेजा और फिर आया, तो फिर पत्रों का आदान प्रदान हुआ। और इसके बाद मौर्य शासक बिंदुसार ने इस डाईमेकस के माध्यम से, इस राजदूत के माध्यम से, या एंटियोकस राजा सीरिया के राजा से क्या मांग की? सूखी अंजीर। ओके, सूखी अंजीर की मांग की, मीठी मदिरा, ओके, स्वीट वाइन की मांग की। इसके बाद सोफिस्ट से तात्पर्य दार्शनिक या विद्वान। ओके, यह 3 वस्तुओं की मांग की, या 3 चीजें उन्हें इस राजा से, एंटियोकस से मांगा। तो एंटियोकस राजा ने सूखी अंजीर तो भेज दी, मीठी मदिरा भेज दी, ये 2 चीजें भेज दिया, लेकिन सोफिस्ट यानी दार्शनिक नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि सीरिया के राजा एंटियोकस ने यह कालवा भेजा कि यह सूचना या मैसेज दिया कि भाई सीरिया देश के अकॉर्डिंग या सीरिया देश के कानून के यह अनुकूल नहीं है। सीरिया देश का कोई विद्वान किसी देश में भेजा नहीं जाता है, अथवा उसका क्रय विक्रय नहीं होता है। ओके, इस प्रकार सोफिस्ट नहीं भेजा, ध्यान रखना है, जबकि सूखी अंजीर और मीठी मदिरा उसने भेज दिया। और किनके लिए भेजा? बिंदुसार के पास भेजा। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। तो आगे हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं। तो यह तो सीरिया के साथ संबंध हुआ, सीरिया के राजा एंटियोकस के साथ संबंध हुआ। इसके बाद मिस्र के शासक के साथ भी इनका अच्छा संबंध था, मधुर संबंध था। और मिस्र का जो राजा था फिलाडेल्फ सेकंड था, यानी फिलाडेल्फ द्वितीय था। ओके, फिलाडेल्फ द्वितीय ने भी अपने राजदूत यानी एम्बेसडर डायोनीशियस को भेजा। इंपॉर्टेंट है, अपने राजदूत डायोनीशियस को भेजा। कहां भेजा? मगध राज दरबार में। मगध राज दरबार से तात्पर्य है मौर्य शासक बिंदुसार के राज दरबार में भेजा। इस प्रकार इस मिस्र के राजा के साथ और सीरिया के राजा के साथ मौर्य शासक का संबंध मधुर था। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, यानी आजीवक संप्रदाय में यह विश्वास करता था। और इसके राज दरबार में अथवा इसके समकालीन पिंगलवास नामक भविष्य वक्ता रहता था। भविष्य वक्ता से तात्पर्य है ज्योतिष का ज्ञाता, विद्वान। ओके, उनका नाम पिंगलवास था और यह भी आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। ओके, तो आजीवक संप्रदाय का मानने वाला या आजीवक संप्रदाय का जो विद्वान था ज्योतिष का, पिंगलवास जो भविष्य वक्ता था, इनके राज दरबार में रहता था या इनका समकालीन भी था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके समय में तक्षशिला में, अब इनके समय में जो इनका बेटा सम्राट अशोक आगे बना, यानी अशोक जो था वह अवंती प्रांत का, अवंती प्रांत से तात्पर्य यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र, अवंती जो उज्जैनी उसकी राजधानी थी। ओके, यहाँ का यह क्या था? यहाँ का यह गवर्नर नियुक्त किया गया था, यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसके समय में तो क्या हुआ? इसके समय में इसके यहाँ का गवर्नर था और इसके समय में इस प्रांत में बहुत ही शांति व्यवस्था, यानी अवंती क्षेत्र में बहुत ही शांति व्यवस्था स्थापित रही या शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह सफल रहा। ओके, अगला पॉइंट यह है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला में विद्रोह हुआ और तक्षशिला आज पाकिस्तान में है। तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा। अशोक के नेतृत्व में सेना भेजी। ओके, तो अशोक के नेतृत्व में सेना भेजी। इस प्रकार
अशोक जाकर के तक्षशिला में इस विद्रोह को दबा दिया। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे यह है कि बिंदुसार ने की राज्यसभा में ऐसा पता लगता है कि स्रोतों के अनुसार कि इसकी राज्यसभा या मंत्रिपरिषद बहुत बड़ी थी, उसमें 500 मंत्री थे इसके राज्यसभा में। तो इस प्रकार एक बहुत विशाल इसका जो मंत्रिपरिषद था उसके माध्यम से मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रबंध या प्रशासनिक व्यवस्था की देख रेख करता था। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे चल करके बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी में हो गई, यानी बिंदुसार 273 ईस्वी तक शासन किया, यानी लगभग 25 वर्ष तक इसने शासन किया। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र जो अशोक योग्य था, सुयोग्य था, इसके सभी पुत्रों में वह गद्दी पर बैठा और इतिहास में सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह था बिंदुसार के बारे में। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा।